सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस जोड़ों को जो कि शादी कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी क्या है डिवोर्स ले रहे हैं, उनको क्या है ये समझाने को कहा गया है कि आप अगर शादी कर रहे हैं तो समझिए, उसको सोच समझ के कीजिए। जो अदालतें हैं उनको युद्ध का मैदान ना बनाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल 65 दिन साथ रहने और 1 दशक से यानी कि 10 साल से क्या है कानूनी लड़ाइयाँ लड़ने वाले जोड़े की शादी को ख़त्म किया और अदालत को युद्ध का मैदान बनाने पर जुर्माना भी लगाया। तो इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक ऐसे जोड़े की शादी को भंग कर दिया जो शादी के बाद केवल 65 दिन साथ में रहे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ 40 से अधिक मुकदमे जो है दर्ज करा चुके हैं और 1 दशक से क्या है कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस केस में क्या है जस्टिस राजेंद्र बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि लड़ने वाले जोड़ों को अदालतों को है युद्ध का मैदान जो है नहीं समझना चाहिए और ऐसा करने और न्यायपालिका यानी कि न्यायिक प्रणाली को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ऐसे जोड़ों को। कोर्ट ने शादी को पूरी तरह टूटने के आधार पर तलाक की मंजूरी दी। हालांकि तलाक देते समय कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पार्टियों के खिलाफ शुरू की गई जो झूठी गवाहियों की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी, क्योंकि न्याय की धारा को दूषित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है और कहा है कि अगर आप शादी कर रहे हैं और 65 डेज ओनली शादी चली है तो याचिकाकर्ता और पति जो है का विवाह 28 फरवरी 2012 को हुआ था। हालांकि यह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और शादी के महज 65 दिन के बाद 2 अप्रैल 2012 को दोनों अलग हो गए और अलग होने के बाद दोनों पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी का एक लंबा दौर शुरू हुआ। दोनों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों में एक दूसरे के खिलाफ कई कार्रवाइयां और आपराधिक और दीवानी मामले दर्ज कराए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तब पहुंचा जब पत्नी ने एक ट्रांसफर पिटीशन दायर की। इसमें उसके पति द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक आवेदन को दिल्ली की फैमिली कोर्ट से लखनऊ ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। कार्रवाई के दौरान पत्नी ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक जो दाखिल की गई पिटीशन उसमें शादी को ख़त्म करने की गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत आवेदन को स्वीकार किया और पार्टियों के बीच विवाह को भंग कर दिया। कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश भी दिए कि विवाह को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। साथ ही साथ जो मुकदमों का निपटारा यह पार्टियों के बीच लंबे सभी वैवाहिक और आपराधिक मामलों को इस विवाद से उत्पन्न हुए हैं उसे निस्तारित जो है माना जाएगा, जो भी केस चल रहे थे उनके बीच। और जो ये कार्रवाई है कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 340 और बीएनएस की धारा 379 के तहत झूठी गवाहियां को लेकर जो दायर आवेदन है वो जारी रहेंगे, क्योंकि किसी को भी न्याय की धारा को दूषित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो इसमें ये भी फैसला सुनाया और साथ ही जुर्माना लगाया, यह देखते हुए कि पक्ष केवल 65 दिनों के लिए साथ रहे लेकिन अपना हिसाब बराबर करने के उद्देश्य से 1 दशक से अधिक लंबे समय तक क्या है मुकदमेबाजी करते रहे तो प्रत्येक पक्ष पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये केस टाइटल है नेहा लाल बनाम अभिषेक कुमार। तो ये सारा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे जो ये केस नंबर है। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।